तो कंजावला कांड में लगातार हंगामा बढ़ता जा रहा है। इस समय एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, जबकि सुल्तानपुरी थाने के बाहर प्रदर्शनकारी जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ी देर पहले एफएसएल की टीम गाड़ी के आगे प्रदर्शनकारी जमा हो गए। जैसे ही एफएसएल की टीम पहुंची तो वहां पर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर दिल्ली की बेटी के साथ उस रात को क्या हुआ। पुलिस एक्सीडेंट की थ्योरी जरूर दे रही है, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके बाद ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर 2-3 घंटे तक ये लापरवाही दिल्ली में क्यों बनी रही और वो बेटी उस गाड़ी के साथ कैसे घसीटती रही। ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मामला सामने आया तड़के सुबह, जब किसी ने पुलिस को फोन किया और पुलिस को फोन करके बताया कि बलिनो गाड़ी में एक लड़की फंसी हुई है जिसे घसीटा जा रहा है। हालांकि उसके बाद भी बहुत देर बाद पुलिस से पता लगा पाई, तब तक मौत हो चुकी थी बेटी की, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतका की मां लगातार ये सवाल खड़े कर रही हैं कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है और उस गलत को छिपाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। यही वजह है कि लोगों का जो गुस्सा है, लोगों का जो रोष है, वो आज सड़कों पर देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन किया जा रहा है। सुल्तानपुरी थाने के बाहर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है, बेटी को इंसाफ दो के नारे लगाए जा रहे हैं। तो वहीं एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। आप देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है प्रशासन की तरफ से, ताकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं एलजी दफ्तर के बाहर, उनको तितर बितर किया जाए, उनको हटाया जाए। तो इस मामले में हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, जिस तरीके की ये भयावह घटना सामने आई है, उसके बाद कई सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस पर खड़े हो जाते हैं कि आखिर 31 दिसंबर की उस रात को हुआ क्या था और इतनी लापरवाही कैसे हो गई कि पहली सूचना मिलने के बाद भी पुलिस एक्टिव नहीं हुई। वक्त रहते शायद पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो इतनी बड़ी घटना दिल्ली की सड़कों पर नहीं होती। यही सवाल अब लगातार खड़े किए जा रहे हैं। पवन नारा का हम रुख कर लेंगे। पवन, कई सवाल हैं और जैसा कि लगातार आप भी जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से देरी हुई, जिसका खामियाजा दिल्ली की बेटी को भुगतना पड़ा है। फिलहाल क्या स्थिति है सुल्तानपुरी की? वहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं और क्या मांग लोगों की तरफ से की जा रही है? मैं बोल दिया, मैंने जिस नंबर को बोलना था बोल दिया। बिल्कुल प्राची, आपने ठीक कहा, कई सवाल बरकरार हैं। अभी की अपडेट आपको दे देते हैं। अभी सुल्तानपुरी थाने के अंदर से 2 फोरेंसिक व्हीकल्स निकले हैं। लोग अभी भी उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ये एफएसएल की टीम उस गाड़ी और स्कूटी का मुआयना कर चुकी है जो गाड़ी और स्कूटी थाने के अंदर मौजूद है, और अब एफएसएल की टीम घटनास्थल पर गई है। इस पूरे इलाके में ये स्ट्रेच लगभग 13 किलोमीटर लंबा है। तो पुलिस के सामने अलग अलग इलाकों के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने हैं और जहां जहां फोरेंसिक एविडेंस हो सकता है वो एविडेंस कलेक्ट करने हैं। 3 अहम पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, जहां पर स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, और उसके बाद जहां गवाह ने बताया कि यहां से लगातार यू टर्न लेकर चक्कर लगा रहे थे, वहां और जहां शव मिला वहां 3 जगह से फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। फोरेंसिक टीम ने गाड़ी के अंदर से भी सैंपल लिए हैं और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या लड़की से जुड़े हुए कोई डीएनए फुटप्रिंट्स यानी बाल, कपड़े के कोई टुकड़े गाड़ी के अंदर तो नहीं, क्योंकि वही एस्टेब्लिश करेगा कि क्या सचमुच एक्सीडेंट हुआ है या 3 घंटे 12:30 से 3:30 के बीच कुछ और भी हुआ है, जिसको लेकर परिवारजन आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये वो सवाल हैं पवन जो खड़े हो जाते हैं और इन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस की थ्योरी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चश्मदीद का बयान भी इन तमाम आरोपों को साबित कर रहा है कि कुछ ना कुछ लापरवाही तो वहां पर जरूर हुई है। पवन, लेकिन एक और अहम सवाल खड़ा हो रहा है, उससे पहले तस्वीरें हम दिखा देते हैं। आप देखिए, एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और उन्हें
वहां पर कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हाथों में प्ले कार्ड्स हैं जिस पर लिखा हुआ है एलजी साहब इस्तीफा दो। तो दिल्ली में आज जबरदस्त गुस्सा, जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। एक तरफ दिल्ली के आम आदमी हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी एलजी दफ्तर के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एलजी साहब इस्तीफा दो, ये तमाम नारे उनके कार्ड्स पर लिखे हुए हैं। तो ये पूरा मामला जब सामने आया तो कई सवाल खड़े हुए। सवाल ये कि दिल्ली में ये दरिंदगी आखिरकार कैसे हुई, लापरवाही कैसे हुई, ये गाड़ी जिसमें बेटी फंसी हुई थी, आखिर वो गाड़ी कैसे एक के बाद एक कई थाना क्षेत्रों को पार करके निकलती रही, कैसे ये 13 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वहां तक पहुंच गई और किसी भी पुलिसकर्मी की नजर इस गाड़ी पर नहीं पड़ी। ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं। भवन, एक और अहम सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि न्यू ईयर की ईव थी, ऐसे में पुलिस प्रशासन को ज्यादा मुस्तैद रहने के निर्देश दिए जाते हैं। कैसे वो गाड़ी इतने किलोमीटर तक चलती गई और पुलिस की नजर नहीं पड़ी, एक भी पीसीआर वैन तक जानकारी नहीं पहुंची और ये हादसा दिल्ली की सड़क पर यूं ही घटित होता रहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पुलिस न्यू ईयर की ईव पर या कहें कि नए साल की शाम पर कह चुकी थी कि एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है। उन्होंने पूरा आंकड़ा दिया था कि इतनी फोर्स डिप्लॉय की गई है, लेकिन सवाल यह है कि फोर्स कहां थी। और जब चश्मदीदों ने पीसीआर को कॉल किया उसके बाद भी पुलिस एक्शन में नहीं आई थी और यही वजह है कि यहां लोगों में आक्रोश है और इसलिए इतने ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। आज 2 जनवरी है। यह घटना 31 और 1 तारीख की दरमियानी रात सुबह लगभग 3:30 बजे रिपोर्ट की गई, जब स्पष्ट तौर पर प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि ये गाड़ी के नीचे शव है और वो घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। बावजूद इसके एक्शन में नहीं आए। इतना ही नहीं, जो पहले प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने 3:20 पर कॉल किया, न सिर्फ कॉल किया बल्कि उस गाड़ी का पीछा किया, उन्होंने तो यहां तक कहा कि सड़क किनारे खड़ी पीसीआर को उन्होंने शिकायत की थी। बेगमपुर इलाके की बात है और उस वक्त उन्हें लगा कि जो पीसीआर में मौजूद पुलिसकर्मी हैं वो भी नशे की हालत में हैं। तो बहुत सारे पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये घटना हुई तो उसके बाद पुलिस को हरकत में आने में इतना वक्त क्यों लगा, और यही वजह है कि लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं। और देखिए, ये शव सुबह 3:30 बजे 1 तारीख को मिला था। आज दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। लगभग 36 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक पीड़िता का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। पीड़िता परिवार वालों को नहीं दिखाई गई है और यही वजह है कि अगर इन सवालों के जवाब पीड़ित परिवार को मिल जाए, पोस्टमार्टम हो जाए, तो हो सकता है कि लोग इस बात में अपना ध्यान लगाएं कि आखिर हुआ क्या था। एक बात की और जानकारी दीजिए, जो बात लगातार पीड़ित परिवार की तरफ से की जा रही है कि बेटी के साथ गलत हुआ है, इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। क्या इस थ्योरी पर भी पुलिस काम कर रही है? क्या कुछ मेडिकल भी कराया जाएगा, जांच की जाएगी कि गलत हुआ है? जो रेप का एंगल सामने आ रहा है, क्या वो एंगल है या नहीं है? इस तरफ भी क्या जांच बढ़ी है? बिल्कुल, देखिए, अब जरा देखिए, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहां जा रहे हैं पूछ लेते हैं। यहां बार बार सड़क को रोकने की कोशिश की जाती है, पुलिस रोक लेता है। ये परिवार की महिलाएं हैं जो यहां सड़क रोकने की कोशिश कर रही हैं और अब ये लोग सड़क पर बैठ गए हैं। दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लग रहे हैं और ये सारे तस्वीर यहाँ की स्थिति है। कोशिश ये है कि इस रास्ते को ब्लॉक किया जाए। कई बार पुलिस ने हटाया है, लेकिन बावजूद इसके लोग आ जाते हैं। परिवार की कुछ महिलाएं हैं जो सड़क के बीचों बीच यहाँ खड़ी हैं और ट्रैफिक को रोकना चाहती हैं। ये यहाँ की स्थिति है। प्राची, अगर आप अपना सवाल दोहरा पाएं तो। बिल्कुल पवन, मेरा सवाल इस बात को लेकर था कि जो परिवार वाले कह रहे हैं, जो पीड़िता, जो मृतका की मां है, वो कह रही हैं कि उनकी बेटी के साथ जरूर साजिश रची गई है, कुछ गलत हुआ है, यानी जो रेप की तरफ इशारा किया जा रहा है। क्या इस थ्योरी पर भी दिल्ली पुलिस काम कर रही है? क्या किसी प्रकार की कोई जांच हो रही है इस थ्योरी पर भी? देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि पोस्टमार्टम हो रहा है। 3 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि इस तरह की रेप की वारदात है या नहीं।
लेकिन इंडिया टीवी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम कोई नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक लड़की बोल रहे हैं और पुलिस पोस्टमार्टम के बाद ये स्पष्ट करेगी। हालांकि गैर जमानती धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या जरूर ऐड की गई है, लेकिन इससे ज्यादा पुलिस ने हत्या या फिर रेप की कोई भी धारा अभी रजिस्टर नहीं की है। पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है। अगर पोस्टमार्टम में इस तरह के कोई संकेत मिलते हैं तो पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, लेकिन परिवार कह रहा है कि लड़की के शरीर से वस्त्र गायब कैसे थे। लेकिन दूसरा तर्क यह है कि चूंकि शव नीचे फंसा हुआ था बीच में रोकना और 13 चाहूंगी, हंगामा किलोमीटर तक लगातार बढ़ता जा रहा है। हम एलजी दफ्तर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो गई है और अब दोनों ही तरफ से बल प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी करते हुए एलजी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तो जिस तरीके की घटना दिल्ली में हुई, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए, कई सारे सवालों ने जन्म ले लिया, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर आ गए हैं, एलजी दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए हैं, जमकर नारेबाजी की जा रही है और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। एलजी साहब इस्तीफा दो के जो प्लेकार्ड्स हैं वो उनके हाथ में मौजूद हैं और नारेबाजी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। अभी कुछ देर पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया था ताकि इस भीड़ को यहां से हटाया जाए, तितर बितर किया जाए। लेकिन अब आप तस्वीरें देखिए, एक तरफ आपको प्रशासनिक अमला यानी कि पुलिस नजर आएगी, तो दूसरी तरफ आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे जो बड़ी संख्या में एलजी दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। लगातार प्रदर्शन जारी है। एक तरफ सुल्तानपुरी थाने के बाहर पीड़ित परिजन मौजूद हैं, परिवार मौजूद है, आम लोग मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एलजी दफ्तर के बाहर भी जबरदस्त हंगामा हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह है जो वारदात घटी न्यू ईयर की ईव पर, उसको लेकर जो थ्योरी पुलिस ने दी है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और यही वजह है कि दिल्ली में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर उस रात दिल्ली की उस बेटी के साथ क्या हुआ जिसकी जानकारी अभी तक हासिल नहीं हो पाई है। पुलिस ने जो थ्योरी दी है उस पर पीड़ित परिवार यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि उनकी बेटी के साथ साजिश रची गई है। लगातार मृतका की मां इस तरफ इशारा कर रही है कि उनकी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की गई है, जिसका विरोध मृतका ने किया और उसी विरोध का ये नतीजा रहा कि उनकी बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि 2 घंटे तक वो गाड़ी घूमती रही दिल्ली की सड़कों पर, किसी को कानो कान भनक क्यों नहीं लगी? पुलिस प्रशासन की ये लचर व्यवस्था नहीं है तो फिर क्या है? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि न्यू ईयर ईव से पहले पुलिस का ज्यादा डिप्लॉयमेंट किया जाता है, सड़कों पर गश्ती बढ़ा दी जाती है, पीसीआर वैन की गश्ती बढ़ा दी जाती है, लेकिन जहां जहां से होकर ये आरोपी गुजर रहे थे वहां पर इस गाड़ी पर नजर क्यों नहीं पड़ी पुलिस की? ये बड़े सवाल हैं, ये अहम सवाल हैं। सवाल ये भी है कि जब पहला कॉल एक्सीडेंट का तकरीबन 12:30 के आसपास दिया गया था, उसके बावजूद पुलिस हरकत में क्यों नहीं आई और क्यों वो जो आरोपी हैं वो उस गाड़ी को लेकर घूमते रहे और पुलिस की नजर से बचते रहे? ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं जबरदस्त हंगामे की, जबरदस्त गुस्से की। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एलजी दफ्तर के बाहर इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे हैं, जिन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। धक्का मुक्की भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बैरिकेड्स पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं उन बैरिकेड्स पर चढ़कर कूदने की कोशिश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आप देखिए बार बार जो कार्यकर्ता हैं वो इस बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस समझा रही है, लेकिन फिलहाल गुस्सा इतना है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो समझने को तैयार नहीं है और इसीलिए संघर्ष की स्थिति पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में बनती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तो वहीं आम लोग भी आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। खासकर सुल्तानपुरी थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और वहां पर भी पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए,
ये संघर्ष इस वक्त एलजी दफ्तर के बाहर चल रहा है। ये संघर्ष है आम आदमी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में। पुलिस बार बार समझा रही है, लेकिन फिलहाल इस समझाने का कोई भी असर कार्यकर्ताओं पर नहीं पड़ रहा है। जो बैरिकेड्स पुलिस ने लगाए हैं, उन बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है। उन बैरिकेड्स पर चढ़कर कूदने की कोशिश कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिन्हें बार बार पुलिस रोक रही है। और यही वजह है कि संघर्ष की स्थिति पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में एक दरिंदगी हुई, जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली का रोष, दिल्ली की जनता का गुस्सा आज सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से आज लोग इकट्ठा होकर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली में कब सुरक्षित होंगी बेटियां। तो इस संघर्ष की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। एलजी दफ्तर के बाहर भी लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुरी थाने के बाहर भी परिजनों के साथ साथ तमाम लोग मौजूद हैं, जो लगातार विरोध कर रहे हैं, कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पवन, लोगों के बीच में आप मौजूद हैं, उनसे जानिए उनके अंदर सवाल क्या है और किन सवालों के जवाब वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कितना गुस्सा, कितना रोष उनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सबसे पहले यहाँ लोगों को के पास लेकर चलते हैं। लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो बैठकर विरोध कर रहे हैं। सर, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो अधिकारी इनकी निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे। सर, क्या आप कह रहे हैं? आप धरने पर लगातार बैठे हुए। देखिए, हमारी मांग है कि जो वो बेटी थी, वो एक परिवार की बेटी नहीं, पूरी सुल्तानपुरी की बेटी थी, हम सबकी बेटी थी। क्योंकि आज जो उस बेटी के साथ हुआ है, वो कल को किसी भी बेटी के साथ हो। क्या मांग है आपकी और अभी तक क्या क्या जवाब चाहते हो आप पुलिस से जो नहीं मिले? सबसे पहले यहाँ सुल्तानपुरी की पूरी जनता यहाँ पे जानने के लिए आई हुई थी। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो जनता के सेवक है वो अंदर कुर्सी में थे, और जो सुल्तानपुरी की जनता। सवाल क्या है भाषण में? सवाल यह है कि निष्पक्ष जांच हो, कानून जितने भी जो उसमें अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो पुलिस वाले सही से कानून प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, जो उसकी लीपापोती में लगे हुए हैं, उन पे जांच बिठाई जाए। लीपापोती में जो लगे जांच बिठाई जाए। मैम, सुल्तानपुरी की बेटी थी, परिवार के साथ आप आए हैं, परिवार की क्या क्या शंकाएं हैं जो पुलिस अभी तक जवाब नहीं दे पाई? परिवार की संख्या ये है सर, जो कि उस बेटी को परिवार तो सरासर यही कह रहा है कि हमारी बेटी का मर्डर किया गया है, मर्डर। तो परिवार के लोग बेचारे गरीब हैं। जो वो बेटी थी, वो अपने परिवार का गुजर बसर किस तरह से करके वही अपना घर चलाती थी। और हम तीनों यहाँ निगम पार्षद बैठे हुए, हमारी यही मांग है, हम प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि ऐसे दरिंदे जो इस तरह की हरकत करते हैं, केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं, ऐसा कोई सशक्त कानून बनाया जाए ताकि इस तरह की हरकत कोई भी ना कर सके। बताना चाहूँगा आपको, आपने हमसे कहा कि लिपापोती ना करें, और उसके मतलब कि क्या कहा आपने, बताओगे मेरे को एक बार? कह रहा हूँ, सवाल क्या है आपके, किस आशंका को लेकर बैठे हैं? पुलिस से जवाब कोई मिल पा रहा है? नहीं, मैं बताना चाहूँगा, अगर हमारे शरीर पे अगर छोटा सा भी जख्म होता है तो हमें कितना दर्द होता है। उस बेटी को तो 13 किलोमीटर रगड़ा गया है, लेके जा रहे हैं इनको। उस माँ से पूछो उस बेटी के दिल पे क्या दर्द हुआ है। लोग कह रहे हैं कि उस माँ से पूछो कि उस बेटी पे क्या दर्द हुआ है। और यहाँ फिलहाल ये गाड़ी निकली है जिसमें कुछ शायद लोग हैं, परिवार वाले हैं, अभी स्पष्ट नहीं है। तो कुल मिला के लोग कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, और जिस बेटी को 13 किलोमीटर घसीटा गया, उसके शरीर पर क्या बीती होगी, वो सोचकर सबकी रूह कांप सकती हो। तस्वीरें सबके सामने आई हैं। आगे चलते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ थाने के सामने भी बहुत सारी पुलिस है और परिवार वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।